नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत दूसरा ब्लॉक शब्द पहचान है। इस अध्याय में आपको कुल 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी थी, जिसमें अब तक आपने शब्द पहचान, ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास, ध्वनि प्रतीक का संबंध क्या होता है, वर्णों और शब्दों का लेखन व पठन, इन पर चर्चा कर ली है। आज अध्याय 4 के अंतिम वीडियो में हम शब्द पहचान के कौशल और विकास की विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 4 ब्लॉक मॉडल में जो शब्द पहचान है, ये दूसरा महत्वपूर्ण ब्लॉक है। इसके पहले के अध्याय 3 में हमने 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत जो पहला ब्लॉक था, जिसमें मौखिक भाषा का विकास था, उसका अध्ययन किया है। इसका उद्देश्य बच्चों को ध्वनियों, अक्षरों और शब्दों को पहचानने, पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाना है। हमने सबसे पहले ध्वन्यात्मक जागरूकता की बात की, जब हमने आपसे चर्चा की कि बच्चा ध्वनि को सुनता है, समझता है, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बच्चे को उसके नाम से बुलाते हैं, तो बच्चे का यह विचार मन में बनता है कि शायद मुझे बुलाया जा रहा है, और बच्चा फिर आपकी ओर मुंह करके अपना गर्दन आपकी ओर करता है। तो यह बच्चे के अंदर ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास होना ही बताता है। इसके बाद हमने आगे देखा, ध्वन्यात्मक जागरूकता के बाद ध्वनि प्रतीक संबंध को समझा। यानी जब बच्चे के अंदर ध्वनियों को सुनने के बाद रिएक्ट कर रहा है, तो उसको प्रतीकात्मक रूप में, जैसे कोई भी भाषा हम सीख रहे हैं, ऐसे हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी में उसका प्रतीक एक प्रकार से एक चिन्ह होता है। जैसे हमने अगर हिंदी में हम हिंदी में जब राम शब्द बोल रहे हैं, और बच्चे को जब बच्चा राम शब्द को सुन रहा है, तो सुनते सुनते उसके बाद बच्चा राम शब्द को जो किस प्रकार से हिंदी में लिखा जाता है, तो यह चित्र के रूप में देखता है और इसको पहचानने का प्रयास करता है। ये उस ध्वनि का प्रतीक है, ठीक है, जो ध्वनि आपके मुंह से निकल रही है। जैसे हमारे मुंह से एक ध्वनि निकली मछली, तो अब मछली को हम लिखित रूप में कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं, जो कि उस ध्वनि का प्रतीक है हिंदी भाषा में। अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो शायद हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में लिखना होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि हर भाषा में अपने अपने प्रतीक हैं, अपने अपने लिखने के तरीके हैं। बच्चा भाषा सीखने के क्रम में इन्हें सीखता है। जब वह मौखिक भाषा का विकास कर लेता है, उसके बाद जब वो शब्द पहचान की स्टेज में आता है, ध्वन्यात्मक जागरूकता बच्चे के अंदर आ जाती है, उसके बाद बच्चा ध्वनि प्रतीक संबंधों को समझने का प्रयास करता है। जब वह ध्वनि प्रतीक संबंधों को भी समझ ले रखता है, तो उसके बाद फिर वह शब्दों को और वर्णों को पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। पहचानने यही होगा आपका शब्द पहचान। हाँ, अब उसी पढ़ने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां आप अपनाएंगे, यानी आप अपनी कक्षा में किन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे की जो अब अगला जो कौशल है, इसमें जो कि जो सब टॉपिक आपका है 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत जो शब्द पहचान है, इसके अंतर्गत जब वो ध्वन्यात्मक जागरूकता हो चुका है, ध्वनि प्रतीक संबंध हो चुका है, अब वर्णों और शब्दों का पठन कर रहा है, तो आप एक शिक्षक के रूप में कौन कौन सी रणनीतियां बेहतर तरीके से अपनाएं कि आपका बच्चा इनको सीख सके, ठीक है। हमने इसी बार भी चर्चा की कि ध्वनि बच्चे के शब्द पहचान का विकास कब होगा, जब बच्चा ध्वनि को सुनता है, उस पर रिएक्शन देता है, उसके प्रतीकों को समझता है, वर्ण शब्द को पहचान कर लेता है, पढ़ता है और उनका लेखन भी करता है। इसके पहले की वीडियो में हमने यही देखा, पठन और लेखन बच्चा कर रहा होता है वर्णों और शब्दों का। इसमें हम एक कक्षा का उदाहरण ले सकते हैं, सुहानी की एक कक्षा का उदाहरण। इसमें बताया गया है शब्द पहचान के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से ब्रिज कोर्स में प्रश्न बन सकता है कि शब्द पहचान के लिए आप 2 प्रमुख रणनीतियां सुझाइए जो आप अपनी कक्षा में लागू करना चाहेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर कविता के माध्यम से शब्द का पहचान कराया जा रहा है। सुहानी की कक्षा में घुमरी परैया एक कविता है। कौन सी कविता है सर, देख लीजिएगा। घुमरी परैया रैया घुमरी परैया, हम घूमे तो घूमी धरती, घूमे सूरज चांद तरैया, घुमरी परैया रैया घुमरी परैया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब बच्चे इस ध्वनि को, इस पूरे कहानी का इस पूरी कविता को सुनते हैं, उसका अर्थ समझते हैं कि हाँ, हम घूम रहे हैं तो धरती घूम रही है, सूरज घूम रहे हैं, चांद घूम रहे हैं, अध्यापक चर्चा जब करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे किसी एक शब्द को देखें यहाँ पर, या एक अक्षर को देखें, तो बार बार यहाँ पर घ, तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे के अंदर घ जो एक अक्षर है उसको पहचानने का, उसको पढ़ने का, उसको लिखने का, फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसका विकास हो सके। तो यह कविता वास्तव में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई है। जब एक अध्यापिका अपनी कक्षा में इस प्रकार से बच्चों से करवाती है एक्टिविटी, तो यहाँ पर बच्चे पर्याप्त चर्चा घ पर करते हैं। वे बार बार घ को देखते हैं, घुमती परैया घुमरी घुमरी घ घ, तो उसके बाद इसी पर आगे की इनकी चर्चा इनकी कक्षा में होती है। कविता सुनने के बाद बच्चों को कविता का अर्थ समझने और उससे जुड़ने का अवसर दिया गया।
इससे बच्चों की रुचि बढ़ती है, बच्चों को शब्दों से परिचय कराया गया। चंद्रमा घूम रहा है, ठीक है, चांद घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित कराया गया। इसके बाद कविता पर बातचीत करती हैं। देखिएगा यहाँ पर एक गतिविधि यहाँ पर आप करा रहे हैं कि बच्चों को कविता के माध्यम से शब्द पहचान करवा रहे हैं। आप इसमें बार बार घूम 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 शब्द आ रहा है तो बच्चा यहाँ पर घूम 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 देखेगा, बार बार घूम घूम, तो बच्चा कहीं ना कहीं इस शब्द की छवि उस बच्चे के दिमाग में बनेगी। फिर कहीं और आपने लिख दिया घूम तो बच्चा पहचान लेगा कि देखिए घूम लिखा हुआ है। कविता पर बातचीत भी शिक्षिका करती हैं। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, कविता में कौन घूम रहा है, घूमने वाले कौन कौन से खेल खेलते हैं, धरती और सूरज कैसे घूमते हैं। अब इसमें फायदा यह है कि बच्चे सुन बोल रहे हैं, मौखिक भाषा का विकास होगा, इन बच्चे अपने से इसका उत्तर देंगे, ठीक है, अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, बच्चों को आत्मविश्वास के साथ बोलने का प्रयास करेंगे। और कुछ शब्द जो बच्चे कक्षा जो इस कविता में नए आए हैं उन बच्चों को उन शब्दों को भी जानने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं शब्द भंडार में भी विकास होगा, वृद्धि होगा बच्चों के, ठीक है। तो बार बार आने वाले शब्दों की पहचान होगी। अध्यापिका बच्चों से कहेंगे देखो घुमरी है, परैया, घूमे घूमी, इन शब्दों के माध्यम से अक्षर जो अक्षर हैं और पूरा शब्द है उनको जानने का प्रयास करेंगे। बार बार यहाँ पर घूम घ आ रहा है, यहाँ पर बच्चे बार बार एक ही अक्षर को देखेंगे तो उनके दिमाग में इसकी छवि बनती है, यानी कि ये घ बना हुआ है। तो बच्चे शब्दों को बार बार देखकर उसे पहचानने लगते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसमें किसी विशेष अक्षर की पहचान हो रही है। कविता में बार बार आने वाला घ अक्षर है, क्योंकि उसमें आपने देखा कि ज़्यादातर घ का मतलब पुनरावृत्ति हुआ है। इससे बच्चे ध्वनि और अक्षर का संबंध, जब उसको देखेंगे तुरंत उसको घ बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे उस वर्ण को पहचानने भी लगते हैं कि यह घ लिखा हुआ है। और फिर एक अध्यापक के रूप में आप बच्चों से कहें कि चलो उसी से शुरू होने वाला तुम भी कोई शब्द बताओ, तो बच्चा भी कुछ घ से शुरू होने वाला शब्द बताएगा। एक बच्चा घड़ी कहेगा, एक बच्चा घर कहेगा, एक बच्चा घोंसला कहेगा। इस प्रकार से बच्चे घड़ी, घोड़ा, घर, घास, घड़ा, घी कहते हैं। इससे जो शब्द अन्य बच्चों को नहीं आता वे बच्चे भी सीखते हैं। तो इनके माध्यम से फायदा यह होता है कि बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है, नए नए शब्द सीखते हैं, ध्वनि पहचान मजबूत होती है। क्योंकि बार बार एक ही शब्द का रिवीजन हो रहा है तो नए बच्चे का ध्वनि पहचान मजबूत होता है। इसके अलावा समान लय वाले शब्द बता सकते हैं आप। जैसे आपने कहा चलो मेरे जैसा मैं बोला हूँ घुमरी तो बच्चे बोलेंगे घुमरी, आपने बोला परैया फिर तरैया, मैंने बोला धरती बच्चे बोलेंगे भरती। इस प्रकार से राइमिंग वर्ड्स भी बच्चे जानना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चों की जो लास्ट के वर्ड्स कॉमन है उस पर भी बच्चों की पकड़ बनती है, शब्दों की ध्वनियों को पहचानते हैं, ध्वनि जागरूकता जो है फोनेमिक अवेयरनेस का भी डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। अब अध्यापिका अपनी कक्षा में यह भी एक एक्टिविटी करा सकती हैं, अधूरी कविता को पूरी करवाना। ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर दो चर्चा करेगा, दो गतिविधियों पर चर्चा करिए, आप इनमें से कोई भी दो लिख देंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आप घुमरी जब आप कक्षा में उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक ही कविता के माध्यम से देखिए किस प्रकार से आप बच्चों में भाषाई विकास कर सकते हैं। यहाँ पर घुमरी परैया रैया, अब बच्चे को यहाँ पर शब्द भरना होगा तो बच्चा सोचेगा कि सर जी ने क्या पढ़ाया, ठीक है। बच्चा कल्पना करेगा, उस नए विचार बनाकर यहाँ पर लिखने का प्रयास करेगा, ठीक है, बताने का प्रयास करेगा। तो नए शब्द बनाने की क्षमता का विकास होगा, बच्चे की कल्पनाशीलता भी बढ़ती है। साथ ही साथ एक चित्र और ध्वनि का मिलान भी किया जा सकता है। एक और चित्र दिया जाए और उसके बाद फिर उससे वही शब्द लिख दिया जाए। जैसे यहाँ पर घ है तो घड़ी कहीं बना दिया जाए, ठीक, घड़ी बना दिया जाए और उसके बाद उससे पूछा जाए कि हाँ ये कौन किस अक्षर से शुरू हो रहा है, घ से, यहाँ पर घ का लिख भी दिया जाए, बच्चे को उसको मिलान करने के लिए दे दिया जाए। जैसे गाय का ग, घर का घर, बच्चा इससे ध्वनि प्रतीक संबंध समझता है और शब्द पहचान बच्चे के लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें यह भी दिया गया है कि समान ध्वनि वाले चित्रों में रंग भरना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक चित्र दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कि बुक में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक, और घड़ी बना दिया है, फिर यहाँ पर घर बना दिया गया है, फिर यहाँ पर बत्तख बना दी गई है, ठीक है, या हंस बना दिया गया मान लीजिए, ठीक। फिर उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर बैट बना दिया गया है बच्चों के लिए, ठीक, बैट बना दिया गया है। इसी तरह से फिर घोंसला बना दिया गया है चिड़िया का, ठीक है, चिड़िया का घोंसला बना दिया गया है। तो अब इसमें कहा गया कि समान ध्वनि वाले शब्दों पर को कलर करो। तो अब यहाँ बच्चा घड़ी को देख रहा है तो घड़ी को कलर कर दे रहा है, फिर घर को देख रहा है कलर कर दे रहा है। कहा सर ये तो बहुत से शुरू हो रहा है, नहीं ये तो बहुत से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं, ये सदी घोंसला है, इसको कलर। तो इस प्रकार से आप बच्चों के बीच में समान ध्वनि वाले चित्रों में रंग भरवा सकते हैं। इससे सीखना एक खेल के जैसा बन जाता है और इससे अक्षर की पहचान और मजबूत होती है। इसके अलावा समान लय वाले शब्दों का मिलान कर सकते हैं, जिसमें नल है, फल है, जगमग, आलू बालू,
मकड़ी और लकड़ी। इससे ध्वनि समानता की समझ बच्चों में विकसित होती है। इस प्रकार की गतिविधियां आप अपनी कक्षा में बच्चों के शब्द पहचान के कौशल को विकसित करने के लिए एक अध्यापक के रूप में आप इन गतिविधियों को कर सकते हैं। आप समान लय वाले नए शब्द बच्चों से लिखने के लिए कह दिए, आपने नल लिखा, फल, जल, दल, इस प्रकार से बच्चा कोई और शब्द सोच के लिखेगा। आपने कहा आलू, भालू, चालू, इस प्रकार से कोई और शब्द सोचो, मकड़ी, लकड़ी, पकड़ी। इस प्रकार से बच्चों का लेखन कौशल विकसित होता है। ठीक है, बच्चे की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बच्चे की बढ़ती है। बच्चा नए नए शब्द सोचने का प्रयास करता है। जो भी उसके प्राचीन पहले के अनुभव है उसके आधार पर बच्चा शब्द बनाने का प्रयास करता है। शब्द पहिया खेल भी करा सकते हैं बच्चे, अलग अलग अक्षरों को जोड़कर नए नए शब्द बनाए, जैसे क, म, घर, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इससे शब्द निर्माण कौशल का जो है विकास होता है, अक्षरों की पहचान मजबूत होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बच्चों में शब्द पहचान के कुशलता का विकास करने के लिए आप इन प्रकार की गतिविधियों को अपनी कक्षा में अगर लागू करें तो निश्चित रूप से बच्चा जो द्वितीय ब्लॉक है उसमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। शब्द पहचान का विकास केवल रटने से नहीं होगा। हम कविता, बातचीत, खेल चित्र, लयात्मक शब्द, जिस प्रकार से हमने अभी देखा, लेखन और शब्द निर्माण जैसी गतिविधियों का उपयोग करें तो निश्चित रूप से बच्चा जो है आगे बढ़ सकता है। बच्चों की जो मौखिक भाषा है, सुनना और बोलना, शब्द पहचान की नींव है। यह सभी जानते हैं, हमने इस पर बहुत चर्चा की है कि सुनने बोलने से ही आगे बात बढ़ती है। जितना अधिक बच्चा बोलेगा और सुनेगा उतना ही बेहतर वह पढ़ना और लिखना भी सीख पाएगा। इस प्रकार से आपने इस 4 ब्लॉक के अंतर्गत मौखिक भाषा और शब्द पहचान को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, जितना अब तक आपको पढ़ाया गया उससे बाहर से नहीं पूछ पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 4, क्योंकि हमने जो आपको अभी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है, जो वीडियोस दे रहे हैं, ये पूरा NIOS का जो स्टडी नोट्स लेटेस्ट में जारी हुआ है हिंदी का, उसके हर बिंदु को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें बेहतर कंटेंट के लिए। धन्यवाद।